अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तौसीक अहमद सिद्दीकी, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 की जानिब, जो कि मैथ क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 1.3 में। एक्सरसाइज 1.3 में हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चन अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्वेश्चन कहता है कि अगर ए, बी, सी और डी मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं, इनके कुछ मल्टीपल्स लिखे हुए हैं जो हमें आगे मालूम करने हैं, जैसे किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है या 2 मैट्रिसेस को ऐड करना है। तो उसमें से स्टूडेंट्स हम 10 क्वेश्चंस के अंदर से 4 क्वेश्चन जो उनका सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पहले क्वेश्चन की सिलेक्शन करते हैं। कहता है ए में ऐड करें 1, 1, 1 और 1 को। ए मैट्रिक हमारे पास दिया गया है -1, 2, 2 और 2। हमने -1, 2, 2 और 2 यहाँ लिखा, प्लस किया, जो मैट्रिक दिया गया था वो लिखा। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स स्टूडेंट्स आमने सामने की कीमतों को कहा जाता है। पहले के मुकाबले में पहली, दूसरे के मुकाबले में दूसरी, तीसरे के मुकाबले में तीसरी और चौथे के मुकाबले में चौथी कीमत को ऐड करना, इसे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहते हैं। तो हमने ऐड किया, रिजल्ट देखा तो वो 0, 3, 3 और 2 हमारे पास आया। चलते हैं अगले पार्ट की जानिब। इसी सवाल में तीसरा हिस्सा हमारे पास है c प्लस -2, 1 और 3। c की वैल्यू हमें दी गई है 1, -1, 2। 1, -1, 2 सी की जगह लिखा, प्लस के साथ दूसरी वैल्यू वैसे की वैसे लिखी। जब दोनों को ऐड किया, उसी तरह जैसे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है, तो वैसे ही हमने ऐड किया। 1, -2, -1 + 1, 2 + 3। रिजल्ट हमारे पास आया -1, 0 और 5। स्टूडेंट्स, इसी तरह से चलते हैं हम इसी क्वेश्चन में अपने छठे पार्ट की जानिब। छठे पार्ट में अगर आप देखें तो कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया गया है किसी मैट्रिक के साथ। तो मैट्रिक बी हमें यहाँ दिया गया है। मैट्रिक बी की वैल्यू हमारे पास है 1 और -1, वो हमने यहाँ पर लिखी। -1 से इसे हमने मल्टीप्लाई करना है। ये माइनस अंदर जाकर तमाम एलिमेंट्स की सिंबल्स जो हैं उनको तब्दील कर देगा। तो यही किया हमने। -1 ने 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 आया। -1 × -1 = +1 हमारे पास स्टूडेंट्स रिजल्ट आएगा। चलते हैं इसी क्वेश्चन में अगले पार्ट की जानिब। हमने अब सिलेक्शन की है 7वें पार्ट की। 7वें पार्ट में -2c हमारे पास है। c की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, वहाँ से हमने c की कीमत लिखी। -2 ने अंदर तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 और यहाँ -2 और -1 जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट प्लस का 2 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो माइनस और जब प्लस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4 आएगा, जो कि -4 होगा। स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की जानिब। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इस एक्सरसाइज का चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इंडिकेटेड ऑपरेशन हमने कुछ शुरू में चीज़ें पढ़ी थी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि कम्यूटेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। अब उन प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ 2 मैट्रिसेस जो हैं उन्हें ऐड कर दिया गया एक ब्रैकेट के साथ एनक्लोज करके, और कहा गया है कि पहले इसको हल करें, जब ये हल होगी उसके बाद फिर बाहर हम उसको हल करेंगे। यहाँ कुछ इस क्वेश्चन के अंदर 6 पार्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, उसमें से हम कोई 3 सवाल जो है उसकी सिलेक्शन करेंगे, उनको करेंगे। बाकी के पार्ट्स जो हैं वो आपके प्रैक्टिस के तौर पर रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारे पास है विद इन ब्रैकेट जो हमारे पास मैट्रिसेस दिए गए हैं उनको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के तौर पर हमने ऐड किया। 1 + 0, 0 + 2, 0 + 3, 1 + 0। तो हमारे पास रिजल्ट्स आ गए 1, 2, 3 और 1। ये जो 1, 2, 3, 1 है बाहर पड़ा हुआ जो मैट्रिक हमारे पास मौजूद है, इसके साथ हम इसको बाद में ऐड करेंगे। जैसे हमने विद इन ब्रैकेट्स वाले मैट्रिसेस को ऐड किया कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, उसी तरह से इनको भी हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, यानी आमने सामने की कीमतों को हम आपस में जमा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 और 1 + 0 हमने ऐड किया। रिजल्ट हमारे पास आया 2, 3, 4 और 1। तो ये हमारा पहला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का। इसी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की जानिब। हमारा पार्ट नंबर 3 है। तीसरे पार्ट की सिलेक्शन की। यहाँ पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है कि बाद वाला हिस्सा जो है वो ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज किया गया है। हम पहले इस हिस्से को सॉल्व करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है उन्हें आपस में ऐड करेंगे। जब हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो 1 - 2, 0 - 2 और 2 - 2 हमारे पास रिजल्ट्स देते हैं -1, -2 और 0 की शक्ल में। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में आमने सामने के एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा। 2 - 1, 3 - 2 और 1 + 0। रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे 1, 1 और 1। स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम इसी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में अपने 4th पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 3x3 मैट्रिसेस दिए गए हैं, एक ये रहा और एक ये। 3x3 मैट्रिक्स क्या होता है? 3x3 मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें ऑर्डर जो है यानी नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो भी
3 ही है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 होने की वजह से हम इसे 3/3 मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स परेशान नहीं होना आपने, वैल्यूज़ ज़्यादा हैं या कम है, आपने हमेशा सिर्फ ये याद रखना है कि कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी आमने सामने की कीमतें आपस में जमा हो सकती हैं और आमने ही सामने की कीमतें आपस में माइनस हो सकती हैं। तो यहाँ सिंबल ऐड का दिया गया है, हमने दोनों वैल्यूज़ को आमने सामने रखकर ऐड किया। ऐड करने के बाद रिजल्ट हमारे पास 2 3 4 1 1 1 3 4 5 की शक्ल में आता है। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर वाइंड अप होता है। जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल SES सिद्दीकी एजुकेशन सिस्टम जो है इसे ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियोस को बार बार व्यू करें ताकि आप अच्छे अंदाज से उसको समझ सकें। इन केस अगर आपको समझ नहीं आता या कोई प्रॉब्लम महसूस करते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर इसको कमेंट भी कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी व नासिर।